We thank God for this new day that the Lord has given us. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं ये नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। Every day that the Lord gives us is His mercy. हर दिन जो परमेश्वर हमें देता है वो उसकी केवल दया है, Because He desires the best for us. क्योंकि वो हमारे लिए सर्वोत्तम ही चाहता है। I just want that you all sit with a honest heart. और मैं यही चाहता हूँ कि आज हम सभी यहाँ पर एक ईमानदार हृदय के साथ यहाँ पर बैठे। Let's have a desire, Lord. I want to be the same everywhere, not something inside and something outside. प्रभु के सामने हम कहे, प्रभु मैं हर जगह पर एक ही व्यक्ति बने रहना चाहता हूँ, न कि मैं एक अंदर से व्यक्ति अलग हूँ और बाहर से अलग हूँ। I am something a different person in the church, but at home I am something different. और कलीसिया में एक अलग प्रकार का व्यक्ति दिखाता हूँ और घर के अंदर में एक अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ। Yes, it's a challenge. We don't reach there in one day, but let that be a desire. Lord, I want to be the same everywhere. और ये सही में हमारे लिए चुनौती, हम एक दिन में वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन प्रतिदिन प्रभु के सामने हमारी ये इच्छा होने पाए। I want to have a desire in my heart to be changed every day. और प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर एक इच्छा को हम रखना चाहते हैं। Let this not become like a routine. I have to come and just sit and go. ये प्रतिदिन की एक जीवन शैली जैसी प्रतिक्रिया हम रोज करते हैं, आकर बैठकर चले जाना, ऐसा ना होने पाए। But Lord, create in me a desire to, as we sang in that song, to know you more. और जैसे उस गीत में हमने कहा, हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा को प्रकट कर कि प्रभु तुझको और अधिक हम जान सके, and to be conformed to His image more. और उसकी प्रतिमा में, उसके स्वरूप में हम बदलते जाए। Everything begins with a desire in our heart. हर चीज हमारे जीवन में एक इच्छा से शुरुआत होती है। And if there is no desire in us, if there is that coldness that has come, let us cry out to God, Lord, give me that fire. और यदि हमारे अंदर वो इच्छा नहीं है, या एक ठंडापन सा यदि हमारे अंदर आ गया, तो प्रभु से हम मांगे कि प्रभु हमें वो आग दे। Let me have that desire to know you more every day. प्रतिदिन मुझ में कैसी इच्छा दे कि और अधिक मैं तुझको जान सकूं। In John 17:3, Jesus said, यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा, This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। It's not just when we are born again that we have a knowledge of God. और ऐसा नहीं है कि जब हमारा नया जन्म हो जाता है तब हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, ऐसा नहीं है। It is not that once we know Him when we are born again, then that is it. Then I have to just live as I want. और ऐसा नहीं कि जब मेरा नया जन्म होता है तब मैंने उसको जान लिया, उतना ही काफी, उसके बाद मैं जैसे जीऊँ वैसा, ऐसा नहीं है। It's like a child when he is in a junior KG, the child doesn't remain in there forever. और जैसे एक बच्चा जूनियर केजी में, बालवाड़ी में जब वो जाता है, वो बच्चा हमेशा वहीं पर दर साल बने नहीं रहता है। The parents will be so sad if the child is year after year in the same standard forever. और उसके माता पिता कितने दुखी होंगे यदि वही बच्चा एक ही कक्षा के अंदर साल एक ही कक्षा में बने रहता है। Parents want that every year the child goes to a next standard, next grade. माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि हर वर्ष उनका बच्चा जो है एक नए कक्षा के अंदर आगे को प्रगति करे। Same way the Lord God, because He chose us in Him, He has a desire that we grow into His image more and more. और इसी रीति से परमेश्वर ने उसके भीतर हमको चुन लिया, वही इच्छा रखता है कि हम प्रतिदिन उसके अंदर और अधिक बढ़ते जाए। And knowing Jesus is a lifelong thing. That it's not like once I know Him it's over, but every day I get to know Him more. और यीशु मसीह को जानना जीवन भर की एक प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार इसको जान लिया तो हो गया, वो प्रतिदिन जीवन भर चलने वाली बात है। It's like a marriage. और ये एक विवाह के समान है। When I first get married, I don't know my wife much. जब मेरा विवाह होता है तब मेरी पत्नी को मैं ठीक रीति से नहीं जानता हूँ। I know very less of her. Maybe what I see outside. और केवल मैं बहुत कम उसके लिए प्रति जानता हूँ जो बाहर से मैंने सुना या देखा होगा। But as I live with her, if the relationship is really good, I will know her more and more. और जैसे जैसे मैं उसके साथ रहने लगता हूँ, मेरा संबंध उसके साथ अच्छा होता जाता है और अधिक मैं उसको जानने लगता हूँ। If I'm not knowing my wife more, means there is something wrong in my relationship. और यदि मेरी पत्नी को मैं अच्छे से और अधिक नहीं जान पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे उसके साथ संबंध के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। I can understand what
what she doesn't like and what she likes. और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि क्या उसको पसंद है और क्या उसको पसंद नहीं है. And accordingly, I ask God to change me and to be a good husband. और उसी प्रकार परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु उस प्रकार मुझको बदल ताकि मैं एक अच्छा पति बन सकूँ. It is the same in a relationship with Jesus as well. और उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध भी होता है. We should not take it as if he is some far away and I have to just, like Old Testament, they had that fear to look at God and they were fearful. और परमेश्वर को इस रीति से नहीं देखना है कि वो बहुत ही दूर है या बहुत ही भय के साथ जैसे पुराने नियम में लोग उसको देखते थे. He wants us to know him, to get intimate with him, to be having a good relationship with him. और परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक नजदीकी से उसको जानकर एक घनिष्ठ संबंध में उसके साथ उसको जाने. The Pharisees had a knowledge of God, फरीसी लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान था. but very unfortunately they just had intellectual knowledge. All the facts about God they knew. और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि वे केवल परमेश्वर के बारे में जानकारी या ज्ञान, किताबी ज्ञान को रखते थे. And if my knowledge of God is just mind and I know the facts about God, that is not enough. That's not going to help me. और मेरे दिमाग के द्वारा भी परमेश्वर को इसी प्रकार तथ्यों के द्वारा जानता हूँ, किताबी ज्ञान के द्वारा जानता हूँ तो उतना काफी नहीं होगा. It is an intimate knowledge of God. और ये परमेश्वर के प्रति एक घनिष्ठ, एक बहुत ही नजदीकी का एक ज्ञान जो है. A knowledge of God that comes by revelation. The Holy Spirit shows me that God is real. और पवित्र आत्मा जो उसके प्रकाशन के द्वारा हमें दर्शाता है कि परमेश्वर वास्तविक या सच्चा है. And when I read the Bible, when I read the scriptures, it is Jesus that I see more and more in my life. और जैसे मैं वचन को और अधिक पढ़ते जाता हूँ, मेरे जीवन में यीशु मसीह को और अधिक साफ रीति से मैं देख पाता हूँ. We know in one place where Jesus said to the Pharisees, एक जगह पर यीशु मसीह ने फरीसी से इस प्रकार कहा, in John 5:39 and 40, और यूहन्ना उसका 5 अध्याय 39 और 40. You examine the scriptures because you think that in them you have eternal life, but it is these very scriptures that testify about me, and yet you are unwilling to come to me so that you may have life. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वह है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. The Pharisees came to the scriptures to just to get some law or some doctrine out of it. फरीसी लोग वचन के पास इसलिए पास में आते थे ताकि वो इस सिद्धांत को, वचन के ज्ञान को सीखना चाहते थे. And according to that law, they tried to beat everyone and judge everyone. और उस व्यवस्था को सीखने के बाद हर व्यक्ति के ऊपर कठोरता से व्यवहार करना चाहते थे. We see all through the Gospels that the Pharisees were always some pinpointing. First of all, some of the things were not correct. Plus, they were just always trying to see some fault in others. और सारे सुसमाचार के अंदर हम यही देखते हैं कि फरीसी लोग हमेशा छोटी छोटी बातों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ढूंढने का प्रयास करते थे उस व्यवस्था के आधार पर. And that is why they never found life. इस कारण से उनको कभी भी वो जीवन नहीं प्राप्त हुआ. The scriptures are full of the knowledge of Jesus, and they never knew. When Jesus came, they didn't know him. और वे उनके अंदर वचन का इतना अधिक ज्ञान था, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आता है वे उसको नहीं पहचान पाते हैं. It's in the Old Testament. It was written about that Messiah is going to come. और पुराने नियम में लिखा गया था कि मसीह आने वाला है. But when he came, they didn't understand that this was the Messiah. और जब यीशु मसीह वास्तव में आया तब वे समझ नहीं पाए कि वास्तव में क्या यही मसीहा है जो आने वाला था. The Son of God became man and lived among them, and still they didn't recognize him. और परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर उनके बीच में रहा, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं पहचान पाए. Living before him, they were so blind. उसके सामने जीते हुए भी कितने अंधे वे थे. That's the blindness that can come into our hearts. यही अंधापन हमारे हृदय में भी आ सकता है. We know the Bible, but we don't know Jesus. हम बाइबल को तो जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं. So that is very unfortunate. We want to really, Lord, when I read the Bible, Lord, I want to get to know you more. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा हम कहें कि प्रभु जब मैं वचन को, बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं और अधिक यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ. So if my reading of the scriptures is just to get some knowledge, intellectual knowledge, it will bring death. और यदि मेरा बाइबल अध्ययन करना, बाइबल को पढ़ना केवल ज्ञान को प्राप्त करना होता है, उस उद्देश्य से मैं करता हूँ, तो वो एक आत्मिक मृत्यु को लेकर आएगा. But if I read the scriptures
to find life, to find Jesus, I will get it. लेकिन यदि मैं वचन को पढ़ता हूँ उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए, तो मैं उसको प्राप्त करूँगा. When I read the scriptures, if I desire, Lord, I want to see Jesus in the scriptures. और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, ये इच्छा को रखता हूँ कि इन वचनों के द्वारा मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ. Then I will see that how many in many areas where I am not like Christ. तब मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर मैं देख पाऊंगा कि मेरा जीवन यीशु मसीह के कितना अधिक विपरीत है. And when I yield myself, He gives me a desire, Lord, to make me like Jesus that same way. और तब मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने की इच्छा मुझ में आती है, और जैसा वो है वैसे बनने के लिए मैं अपने आप को देता हूँ. And then He not only gives me desire, but He works in me to make me like Him. और केवल इच्छा मुझ में नहीं देखता है, लेकिन मुझ में वो कार्य करता है ताकि उसके समान मैं बन सकूं. It depends, everything depends on my faith that the Lord is living and He will work in me. और ये सब कुछ विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि यीशु मसीह जो जीवित है वो मेरे जीवन में इस कार्य को करेगा. I believe, my heart, I believe that Lord, You are able to cleanse me from all filthiness of the flesh and spirit. और मेरे हृदय के अंदर मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे हृदय और मेरे शरीर की सारी गंदगी से मुझे तो शुद्ध करेगा. The filthiness of the spirit that others cannot see around. और जो गंदगी जो आसपास के लोग नहीं देख पाते हैं, The filthiness of the spirit is something hidden. और जो आत्मा की जो गंदगी अशुद्धि है वो जो छिपी हुई है, My evil thoughts and my evil desires, मेरे गंदे विचार, मेरी गंदी इच्छाएं जो है, my hidden jealousies, और जो मेरे छिपी हुई जो जलन है, wrong attitudes towards others, अन्य लोगों के प्रति एक गलत मनोभाव, the Holy Spirit will throw light on those things. पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों के ऊपर प्रकाश डालेगा. And if I am honest and I come into the light, the Lord will work in me to change me. और यदि परमेश्वर, मैं ईमानदार रहूंगा, परमेश्वर अपनी ज्योति को डालकर वो क्षेत्रों के अंदर मुझे बदलेगा. Paul had a passion to know Christ more. पौलुस के अंदर एक बहुत ही धुन थी यीशु मसीह को जानने के लिए. When he had a first encounter with God, जब पहली बार यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है, he was not satisfied to remain there. और उसी अनुभव के अंदर रहने से वो संतुष्ट नहीं था. He wanted to grow more and more to know Jesus more. और यीशु मसीह को और जानने के लिए और जानने की उसमें इच्छा थी. Like when the children go to school first time, और जैसे पहली बार जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, they make friends. वो दोस्त बनाते हैं. But in the first few days they don't know their friend. लेकिन पहले कुछ शुरुआती दिनों में अपने दोस्तों को नहीं जानते हैं. But as they talk and play and all, they come to know their friend, how that person is. और जैसे उन दोस्तों के साथ वो समय बिताते हैं, खेलते हैं उनके साथ, तब वो जान पाते कि कैसे उनके दोस्त है, कैसा उनका व्यक्तित्व है. In the same way, that is what the Lord desires, that I have a passion to know Jesus more. और उसी प्रकार से मेरे जीवन के अंदर एक धुन होती है, मैं यीशु मसीह को और अधिक जान सकूं. You know, when we have a hero in our life, और जब हम जानते कि हमारे जीवन में एक हीरो होता है, then we see that person and we want to become like that person. और उस व्यक्ति को हम देखते जाते और उसके समान बनना चाहते हैं. So same way, we want to have that passion. Lord, You are the best hero, the best person I can follow. और यही धुन हमारे जीवन में होनी चाहिए कि प्रभु तू सर्वोत्तम हीरो या नायक है जिसका अनुसरण मैं करना चाहता हूँ. Why I have to follow? Why I have to look at him? Why I have to follow him? और क्यों मुझे यीशु की ओर देखकर उसका अनुसरण करना है? Because there is no one in this world who has loved me like him. क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने मुझे यीशु मसीह के समान प्रेम किया हो. He suffered so much for me. उसने मेरे लिए इतना अधिक दुख उठाया है. I want to know how much he suffered and I want to follow him. और मैं जानना चाहता हूँ कितना अधिक उसने मेरे लिए सहाया है, मैं उसको जानना चाहता हूँ. In Philippians 3, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय from 7 to 11 we read about the passion that Paul had. और 7 से 11 वचन के बीच में पौलुस के जीवन के अंदर जो धुन है उसके बारे में हम देखते हैं. But whatever things were gained to me, these I have counted as loss because of Christ. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but mere rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death,
if somehow I may attain to the resurrection from the dead. वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Paul had many things to boast about if you read the earlier verses in that chapter. और उसी अध्याय के अंदर शुरुआती वचन को यदि पढ़े तो पौलुस के पास बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसके ऊपर वो घमंड कर सकता था। It's written from Philippians 3:4-6. और उसी अध्याय के 4 से 6 वचन में लिखा है, He writes that I could boast as having confidence in the flesh. I myself could boast as having confidence even in the flesh, even if anyone else thinks he is confident in the flesh. और 4 वचन में पौलुस कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार रहो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। And many other things he writes that as to the righteousness which is in the law found blameless. और जहाँ पर वो व्यवस्था के विषय के अंदर जो व्यवस्था है उसके बारे में बहुत सारी बातों को कहता है जहाँ वो पूरी तरह से निर्दोष है। But he didn't want to glory in the boasting that in the things that he knew. और ये इन सारी बातों को जो जानता था उन बातों के अंदर वो गर्व या घमंड नहीं करना चाहता था। Sometimes we can boast in the family line that we are born. Yeah, my forefathers, my father's fathers, everyone was a believer. और कई बार हो सकता है कि हम जो घर परिवार से आते हैं उस पर हम घमंड कर सकते हैं कि मेरे दादा परदादा जो विश्वासी थे उन परिवार और वंशज से मैं आता हूँ। Or I know the Bible, I know many verses. मैं बाइबल को जानता हूँ, बहुत सारे बाइबल के वचनों को जानता हूँ। Or I have lived a good life. और मैंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है। I have not done many sins. मैंने बहुत सारे पाप नहीं किए हैं। All this is a stumbling block to know Christ. और ये सारी परमेश्वर को जानने के लिए एक बाधा रूप या अवरोध की बातें हैं। The Pharisees were experts in the law. जो फरीसी लोग थे वो पूरी तरह से व्यवस्था को जानने में माहिर थे। But they were totally blind to Jesus. लेकिन यीशु मसीह के प्रति पूरी तरह से वे अंधे थे। The same thing will happen to me if I glory in something that I have. और वही मेरे साथ भी होगा यदि जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं यदि महिमा करता हूँ, घमंड करता हूँ। Sometimes being born in a Christian family can make us proud. और कई बार एक मसीही परिवार में जन्म लेने के कारण हम घमंड से भर जाते हैं। No, I have not done much wrong. I have lived in a very holy way or very good way. और मैंने तो ज़्यादा गलत या पाप नहीं किया है, मैंने तो एक अच्छा जीवन जिया है, एक पवित्र जीवन जिया है। So Paul says that I don't want to boast in any of those things. पौलुस कहते हैं मैं उन किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहता हूँ। Because I have a goal in front of me. क्योंकि मेरे सामने एक ध्येय या उद्देश्य रखा हुआ है। And that is to know him more and to become like him more. और वो उद्देश्य ये है कि मैं और अधिक उसको जान सकूं और उसके समान और अधिक बन सकूं। And then later he reads in the Philippians 3:12 onwards he reads. और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में 12 वचन से आगे वो कहता है। In one verse in 13 he reads that he says that brothers and sisters, I do not regard myself as having taken hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। And the next verse, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और 14 वचन, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। There is upward call that the Lord has for me. परमेश्वर ने मुझे ऊपर की ओर आने की एक बुलाहट दी है। He has not chosen me just to live as I am and be settled. परमेश्वर ने इसलिए मुझे नहीं चुना कि जैसा मैं हूँ वैसा रहकर वहीं पर मैं सेटल हो जाऊँ। The people in the world say, yeah, I have found my dream job, I am settled now. और संसार के लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने अभी मेरा ड्रीम जॉब या मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं सेटल हो चुका हूँ। Or I have found my dream partner and I am settled. अब मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर जो मेरा पति या पत्नी मिल चुका है, अभी मैं पूरी तरह से सुखी हूँ। But that is not the way we should live a Christian life. और मसीही जीवन में हम इस प्रकार का हम जीवन नहीं जी सकते हैं। We always
we press on to become like him. और हमेशा हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के समान बनते जाने के लिए। And if the first step to press on to that is to be honest. और पहली बार आगे बढ़ते जाने का पहला कदम ये होता है कि हम ईमानदार बने। Anything wrong that the Lord shows us, we are quick to settle it. और जो भी परमेश्वर गलत हमारे जीवन में दिखाता है हम तुरंत उसको पूरी तरह से सही या ठीक कर देते Because हैं। if something in the past is troubling us, it will not help us to go ahead. और यदि हमारे अतीत या भूतकाल की कोई बात है जो हमको परेशान कर रही है तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। Many times the devil always tries to bring the past before us. कई बार शैतान अनेक बार हमारे सामने हमारे अतीत या भूतकाल को बार बार लेकर आता है। Sometimes we have asked forgiveness from the Lord for our really repented. Still he brings those memories back. और कई बार हमने परमेश्वर के सामने सच्चा मन फिराव भी किया होता है लेकिन फिर भी हमारी यादों के अंदर उन सारी पिछली बातों को वो लेकर आता है। I can regret over the past. और मैं बड़ा उस अतीत को सोचकर खेद व्यतीत कर सकता हूँ। Some loss that has happened in my life. और मेरे जीवन में कुछ नुकसान हुआ होगा उसको याद करके। Maybe we lose a loved person. और हो सकता है कि हमारा प्रिय व्यक्ति जो है उसको हमने खोया होगा। Or we had a strained relationship where we are separated. और ऐसा कोई एक बहुत ही अलग एक संबंध होगा जहाँ से हम अलग हुए होंगे। Like sometimes a husband and wife are not in good terms. और कई बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी एक साथ में अच्छे संबंध में नहीं रहे थे। Or there could be some financial loss. और हो सकता है अतीत में कुछ तो आर्थिक नुकसान हुए होंगे। So many things of the past the devil is always trying to remind us. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शैतान हमें याद दिलाने की बार बार कोशिश करता है। And if I dwell in those things, I will not be able to go forward. और यदि उन अतीत की बातों के अंदर ही मैं बना रहूंगा तो मैं आगे की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। See, if in a race, if someone is running very fast, और यदि एक दौड़ में कल्पना करके देखिए कोई व्यक्ति बहुत ही स्पीड में वो भाग रहा है। he has a goal, he knows I have to reach in this much time, I have to just run as fast as possible. और उसको वो ये जानता है कि उसको जितना अधिक हो सके उतना वो वेग से आगे बढ़ना है क्योंकि उसके पास वो समय है और आगे एक निशाना भी है। But if that person just for a second just looks back and sees where others are, लेकिन वो व्यक्ति यदि कुछ सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखने का प्रयास करे कि पीछे के लोग कहाँ पर पहुंचे देखने के लिए, he will lose the race. तो वो पूरी तरह से वो दौड़ को हार जाएगा। And the same way, if I have a goal in my life and if I am diverted to other things what others are doing, और यदि उसी प्रकार मेरे जीवन के एक निशाना या उद्देश्य है लेकिन उसी के साथ अन्य लोग क्या कह रहे हैं उस बार की ओर मैं अपने मन को विचलित करता हूँ या ध्यान भंग करता हूँ, or I am always ears to listen to others gossip, और यदि मेरे कान हमेशा दूसरों की जो गपशप उन बातों को सुनने के लिए लगे रहते हैं, or I am always meditating on what that person did to me, और हमेशा वो व्यक्ति ने मेरे विरोध में क्या किया था उसी पर मैं मन लगाता रहता हूँ। instead of forgiving from the heart, I just think about it on and on and on. और उसको माफ करने की बजाय हमेशा उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया उसके ऊपर मैं सोचते रहता हूँ। I will remain in the same place. तो उसी जगह पर मैं बने रहूंगा। And I cannot go forward. I will be stagnant in one place. और तब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं उसी जगह पर एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रहूंगा। So I need to ask the Lord, help me to forgive from the heart and help me to go forward. प्रभु से मांगे, प्रभु मैं पूरी तरह से अपने मन से माफ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। And I want to know the depth of His love for me. और प्रभु तेरे प्रेम की गहराई जो मेरे प्रति उसको मैं अधिक जानना चाहता हूँ। And when I know His desire for me, then I will want to follow Him. और जब मैं परमेश्वर की इच्छा जो मेरे प्रति उसको जान जाऊंगा तब मैं उसका अनुसरण और अधिक करना चाहूंगा। The Holy Spirit can pour out His love into our hearts and make us to love Him. पवित्र आत्मा उसका प्रेम हमारे मनों में डालकर ताकि हम उससे बदले में प्रेम कर सके। You know, the desire that God has for us. और आप जानते जो इच्छा परमेश्वर हमारे लिए रखता है। In James 4:5 it reads. और याकूब की पत्री 4:5 में लिखा है, He jealously desires a spirit whom He has made to dwell in us. और उसका बीच में लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो। I think the verse is different, but it's like God desires us fervently. और इंग्लिश में अच्छे से लिखा है कि परमेश्वर बड़ी तीव्र इच्छा के साथ हमारे तरफ वो इच्छा रखता है। He doesn't want our hearts to be
to be diverted to other things and lose that fervent desire for Him. परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मन अन्य किसी बातों से विभाजित हो और उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा या हमारी जो समर्पण है वो हम कम कर दे. James speaks about being a friend of the world if I am a friend of the world, I'll be enemy of God. और याकूब इस प्रकार लिखता है कि यदि मैं संसार का मित्र होना चाहूंगा तो परमेश्वर का बैरी या शत्रु बन जाऊंगा. And not only that, it's spiritual adultery that if I love the world and I try to love God as well. और ये बहुत ही ये परमेश्वर से मैं प्रेम करने की कोशिश मैं कहूंगा लेकिन संसार से प्रेम करूंगा तो ये आत्मिक व्यभिचार होगा. That's what you adulteresses. He reads like that. और इस प्रकार से वो वहां पर लिखता है कि हे व्यभिचारियों. So, is there a spirit of adultery in me? और क्या मेरे अंदर भी इस व्यभिचार की आत्मा पाई जाती है? Do I want the best of both worlds? और क्या मेरे अंदर भी दोनों ही संसार या दोनों ही बातों की अच्छी बातों को मैं चाहता हूँ? That's why James later reads about one thing that in verse 6 he says, और 6 वचन में याकूब इस प्रकार कहता है, He gives greater grace. He will give grace if I humble myself. और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर बहुत ही जो और भी अनुग्रह देता है. And then it reads in verse 8, draw near to God and He will draw near to you. और 8 वचन में परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. And there is one phrase that James says there. और एक कथन वहाँ पर याकूब कहता है, Cleanse your hands. अपने You हाथों को sinners. शुद्ध करो. And purify your heart, you double-minded. और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो. So this is what double-minded. यहाँ पे दोहरे मन वाले लोगों के बारे में लिखा है. If I read the context, it is I want the world and I want God as well. ये दुचित्ते लोग एक और परमेश्वर को भी चाहते हैं, दूसरी और संसार को भी चाहते हैं. I want to fulfill the lusts of the flesh and I want God as well. और मैं शरीर की अभिलाषा को भी पूरा करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं परमेश्वर को भी चाहता हूँ. I want to glory in what I have done, whatever is my life, and as well as I want God. और जो मैंने मेरे जीवन के अंदर किया है या प्राप्त किया उस पर भी मैं महिमा करना चाहता हूँ, उसके साथ परमेश्वर पर भी महिमा करना चाहता हूँ. Unless I cut off all those desires and ask God, Lord, cut it off my life and have one desire. जब तक उन सारी इच्छाओं को हम प्रभु के सामने न कह दे कि प्रभु उन सारी बातों को मेरे जीवन से काट कर दूर कर दे और केवल एक ही इच्छा मेरे जीवन में आए. And that is to know Him and to have my heart being only for Him. और उसको जानने की इच्छा और मेरा हृदय केवल एक हो जाए उसके साथ. All my pursuit of two things together, let it be, Lord, remove it from my life. और प्रभु ये दो चीज़ों का पीछा जो मैं कर रहा हूँ प्रभु, वो दोहरा मन का जो चाल है उसको मुझे तो छुड़ा. It reads, Jesus said in one place that you cannot love God and mammon. और यीशु मसीह एक जगह पर कहता है तुम परमेश्वर और धन को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते. This two pursuits is not possible. और ये दो पीछा करने वाली बातें एक साथ संभव नहीं है. Either I am completely for God or I am completely for the world. और हो सकता है मैं पूरी तरह से परमेश्वर का हो सकता हूँ या पूरी तरह से संसार का हो सकता हूँ. So I need to decide. I have to decide what I am going to do. Whether I am following God completely or I am following the world. और मुझे ये निर्णय लेना है कि मैं पूरी तरह से क्या परमेश्वर के पीछे चलूंगा या फिर संसार के पीछे. If I am wanting to follow God, I want to know Him. I want to read the scriptures and know Him. और यदि मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ तो उसको जानने की इच्छा होगी, उसके वचन को मैं पढ़ूंगा. And I want to repent of all those double-mindedness in my life. और सारे वो दुचित्त प्रकार के मेरे जिनमें जो क्षेत्र है उन सब से मैं मन फिराऊंगा. You know, in little bit of the love of God is seen in Song of Songs. और जो श्रेष्ठ गीत जो है उसके अंदर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं. It's actually written, when you see the context, why it is written is it's a man's love for his wife. और ये जो वास्तव में लिखा है कि एक पुरुष जो है वो स्त्री जो उसकी पत्नी जो है उसके संबंध के प्रेम में लिखा है. And as well as the reverse also, the wife's love for the man. और उसी प्रकार पत्नी का प्रेम जो पति के लिए उस संबंध को भी वहाँ लिखा गया है. But it is also a spiritual relationship. लेकिन ये एक आत्मिक संबंध के बारे में भी बताता है. It is a love that the Lord has for us. और ये परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति उसको दिखाता है. In Song of Songs 4 verse 9. और श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय वचन 9. Here God is telling the bride. और परमेश्वर यहाँ पे दुल्हन से कहता है, You have ravished my heart, my lovely one, my bride. और हे मेरे दुल्हन तूने मेरे मन को मोह लिया है. Ravish my heart. God is so
that word is so powerful that the Lord is so desirous of us. और वहाँ पे इंग्लिश में एक शब्द लिखा गया है कि पूरी तरह से भरपूरी के साथ, तीव्रता के साथ परमेश्वर के मन ने मुझको मोह लिया है। And then it's written, I am overcome by one glance of your eyes. और प्रभु तेरी अपनी आंखों की एक तेरे देखने से ही प्रभु मैं मोहित हो जाता हूँ। Amazing that the Lord is so desiring us that my one look for him, he will come so rushing to me. और कितना एक अद्भुत बात है कि मेरी एक आंख उसकी तरफ उठाकर उसको देखना, नजर उठाना, और तुरंत ही वो मेरे तरफ आ जाता है। That is why it is written in one place that draw near to him and he will draw near to us. और इसलिए वचन में लिखा, यदि हम उसकी ओर आगे बढ़ते तो वो हमारी ओर आगे बढ़कर आएगा। When I know his desire for me, really know it, I will never want anything else. और जब मैं उसकी इच्छा जो मेरे लिए है, जो उसकी इच्छाओं को जान जाऊंगा, तो प्रभु अपने लिए मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। In Song of Songs 7 verse 10, और श्रेष्ठ गीत 7:10, it's written, I am my beloved's and I am the one he desires. और मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। So this is absolutely amazing that the Lord is the one, he desires me. और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात है, वो केवल मुझको चाहता है। I am his and he desires me. और मैं उसका हूँ और वो मेरी और उसकी चाहत है। And he showed really the desire that he has for me through giving his life for me. और उसकी जो इच्छा वो मेरे लिए रखता है, उसने उसको अपना जीवन देने के द्वारा, बलिदान करके उसको व्यक्त किया है। Not only giving me his life but giving me the power to live like him. और केवल उसने अपना जीवन नहीं दिया है बलिदान करके, लेकिन मुझे सामर्थ्य दिया उसके समान जीने के लिए भी। All that I require in this earthly life he has given me. संसार में जो भी मेरी जरूरत है, आवश्यकता है, वो सब कुछ उसने मुझको दिया है। In another place in Song of Songs 8, और श्रेष्ठ गीत के 8 में लिखा है, in the 6th verse, वचन 6, seal me in your heart with permanent betrothal, for love is as strong as death and jealousy is as cruel as Sheol. It flashes fire, the very flame of Jehovah. और वहाँ लिखा है कि मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। Many waters cannot quench the flame of love. वरन अनेक ज्वाला भी अग्नि की दमक परमेश्वर उस प्रेम को नहीं बुझा सकती। Neither can the floods drown it. और इंग्लिश में लिखा है कि न बाढ़ उसको डुबा सकती है। This is the love that the Lord wants us to have for him, and he has that love for us. और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति इस प्रेम को अनुभव कर सके जो वो हमारे प्रति रखता है। A permanent betrothal, a permanent oneness with him. और एक हमेशा बने रहने वाली एकता उसके साथ। He has not chosen us and he is not going to leave us in between. और उसने हमें इसलिए नहीं चुना है कि वो हम बीच रास्ते में हमको सड़क पर छोड़ दे। He desires to complete that work, that one day I will be blameless before him. और वो काम जो उसने आरंभ किया उसको वो पूरा करना चाहता है, ताकि एक दिन मैं उसके सामने निर्दोष खड़ा रह सकूं। In one verse, in 1 Corinthians 6, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, in 17th verse, वचन 17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। If you read the previous verses, Paul is speaking about a sexual union between a man and a wife. और यहाँ पर उसके पहले के वचनों को यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पर पति पत्नी का यौन संबंध द्वारा एक होने के संबंध में लिखा गया है। The man's relationship with the wife is so intimate. और पति और पत्नी यहाँ पर जो दोनों का संबंध इतना वो एक संबंध जो होता है जुड़ा हुआ। And if in a physical relationship, if the man is unfaithful, और यदि उस शारीरिक संबंध के अंदर जो पति जो है वो अविश्वास योग्य होता है, it is immorality. तो वहाँ पे एक व्यभिचार वो है। And the same way, if the Lord has made us one in Christ, उसी प्रकार यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको एक किया है उसके साथ, I don't want to be unfaithful to this one Jesus who has given his life for me. और तब मैं यीशु मसीह जिसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया उसके प्रति मैं अविश्वास योग्य नहीं बनना चाहता हूँ। That oneness that is in a marriage, in a physical marriage, much more than that is the oneness that the Lord wants to have with us, the oneness of spirit. और जैसे एक विवाह के अंदर पति पत्नी के संबंध के अंदर जो शारीरिक एकता जो होती है उससे कई गुना बढ़कर आत्मा के अंदर यीशु मसीह के साथ उस एकता में है। But the greatest union that we know of is only of a man and a wife in this world. और एक बहुत ही नज़दीकी का और बहुत ही महान एकता या संबंध जो है ये हो सकता है संसार के अंदर वो पति और पत्नी का रूप में हम जानते हैं। That is why the Lord wants
That is why Paul has compared with a marriage. और इसलिए पौलुस यहाँ पर उस विवाह के साथ उसकी तुलना करता है। So in the same way, in a spiritual sense, the Lord wants us to be one with Him, one in spirit with Him. और आत्मिक रूप से भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्मा के अंदर उसके साथ उसी प्रकार एकता में आए। Just like He desires the best for us, and He desires us so much. और जैसे वो हमारे लिए सर्वोत्तम चाहता है, वो इच्छा को रखता है, I want to desire Him the same way. और उसी प्रकार मैं भी बदले में उसी इच्छा को परमेश्वर के प्रति रखना चाहता To हूँ। know Him more. Only when I know the love of Christ, only then can I have that desire. ताकि मैं उसको जान सकूं, जब मैं उसके बारे उस प्रेम को जान पाऊंगा तभी वो इच्छा मेरे जीवन के अंदर आएगी। Let there be a prayer in our heart. Lord, I want to know You more. I want to know You have loved me so much. I have heard it. Lord, I want to know it. प्रभु, हमारे अंदर यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मैं तुझको और जानना चाहता हूँ, जिस प्रेम से तूने मुझको प्रेम किया, मैंने बहुत सुना, उसको मैं जानना चाहता हूँ। There are so many things that are attracting me, Lord. I don't want to stray away from You, from Your love for me. और बहुत सारी चीजें हैं जो संसार में मुझे आकर्षित करती है प्रभु, बट उससे मैं प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। Seal my heart with Your love. तेरे प्रेम से मेरे हृदय को पूरी तरह से सील कर दे। Even when I do other things, my heart is for You alone. और जबकि मैं दुनिया में अन्य चीजों को करता हूँ, लेकिन मेरा हृदय केवल तेरा ही होने पाए। Forgive me my double-mindedness and my two things that I have followed. और ये मेरा दुचित्ता मन जो दोहरे चीजों को मैंने मेरे जीवन में अनुसरण किया, उससे मुझे तू क्षमा कर। Save me from the love of the world and love of money. और ये संसार का प्रेम, ये पैसों का प्रेम है, उससे मुझको तू बचा। And anything that is distracting me from this race that is set before me. और ये दौड़ जिसको मुझे मेरे सामने रखा गया, उसमें मेरे मन को विभाजित करने वाली, मुझे ध्यान भंग करने वाली हर बात को, May God help us to pursue this love. और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि इस प्रेम का पीछा हम कर सके। He loved us when we were unlovely, absolutely unlovely. और जब हमें कोई प्रेम नहीं कर पाता था, हम जो प्रेम करने के लायक ही नहीं थे, तभी उसने हमसे प्रेम किया। We want to know His love and to love Him in return. और हम उसके प्रेम को अधिक जान कर बदले में उससे उसी प्रकार प्रेम करना चाहते हैं। And love is seen in obeying Him. और वो प्रेम उसकी आज्ञा के पालन करने के द्वारा दिख सकता है। I really pray that in my heart also there will be a love and a desire for Him. और मेरे हृदय के अंदर यही प्रार्थना है कि उसके प्रति वो एक इच्छा हो। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।